नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से पूरा देश लॉकडाउन है। जी हाँ, हम सब अपने घरों से बाहर नहीं जा सकते, हम अपनी नौकरी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि आप अपने दोस्तों से, पड़ोसियों से भी नहीं मिल सकते। सब लोग अपने घरों के अंदर बंद हैं और कुछ लोगों का टाइम पास इस तरह से होता है कि वो मोबाइल में फॉरवर्डेड देखते रहते हैं, यानी कि आपके मोबाइल पर लोगों के मैसेज फॉरवर्ड होते रहते हैं, आप उसे देखते रहते हैं, आप उसे फॉरवर्ड करते रहते हैं। कई बार इन चीजों की वजह से इंसान की जो क्रिएटिविटी है या फिर जो दिमाग का जो सोचने का जो पावर होता है वो कम होने लग जाता है, क्योंकि आप अपना कुछ क्रिएट नहीं कर रहे होते हैं। आप सिर्फ लोगों की बातें सुन रहे होते हैं, उसे अपने दिमाग में भर रहे होते हैं और उसी चीज को आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए है कि अगर आप इन दिनों को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें चमत्कारी टोटके को और हमारे इस वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे आप इन दिनों को, जिन दिनों में आप अपने घरों के अंदर बंद हैं, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा बोरियत का सामना कर रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या काम करें। जो लोग 12-12 घंटे या 8 घंटे 10 घंटे का काम किया करते थे, उनका दिमाग पूरी तरह से बिजी रहता था, वो लोग अब खाली बैठे हैं घर पर। तो ऐसा क्या करें जिससे कि आपको एक वर्क सेटिस्फेक्शन भी मिलता रहे, आपको ये फीलिंग ना हो कि आप इस समय खाली बैठे हैं और साथ ही साथ आपको वो पॉजिटिविटी, वो हैप्पीनेस भी मिल जाए। तो दोस्तों, इसका सबसे सही तरीका तो ये है कि आप अपनी जो क्रिएटिव एनर्जी है उसे मेंटेन करके रखें। आपको बता दूं कि हम लोग सेटिस्फाई कब फील करते हैं, जब हम कुछ अचीव करते हैं। हमारी बेस्ट मोमेंट वही होती है जब हमें ऐसी फीलिंग आती है कि हमने कुछ अचीव कर लिया। सिर्फ बैठे बैठे घर पर खाते रहने से, सो जाने से और मोबाइल देखते रहने से हमारी जो क्रिएटिव जो थिंकिंग है वो खत्म होने लग जाती है। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप अपने आप को एकदम रेडी रखें कुछ नया सीखने के लिए। जी हाँ, अगर आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर्ड रखेंगे कि आपको नया सीखना है, कुछ नया करना है, तो ये क्रिएटिव स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप कुछ भी नया सीखना चाहते होंगे पास्ट में, जो कि जब आप काम करते थे, जब आप नौकरी कर रहे होते थे, आपके पास समय नहीं होता था क्योंकि मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे आप काम कर रहे होते थे और सिर्फ संडे का दिन होता था जिसमें कि हम सो जाते हैं या फिर हम उसे पूरा दिन घर पर फिल्म देखते हुए, टीवी देखते हुए बिता देते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि संडे कहाँ गया। ऐसे में हमारे दिमाग में ये चीजें चलती रहती हैं कि काश हमारे पास समय होता तो हम ये करते, काश हमारे पास समय होता तो हम वो करते। लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं कि आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि आप अगर घर पर बैठे हो, आपको बाहर जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, तो आप घर के अंदर बैठे बैठे अपनी कौन सी हॉबीज हैं जो परस्यू कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है इसलिए वो नहीं कर पाते। तो इस समय आप कोई भी ऐसी चीज कर सकते हैं जो कि आप घर के अंदर बैठे बैठे अकेले कर सकें। सेल्फ मोटिवेशन के लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज ट्राई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जिसमें आपको पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। फ्री कोर्सेज हैं, आप वहाँ पर लॉग इन करते हैं और उसके बाद आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई भी नया कोर्स जब हम शुरू करेंगे तो उसे आपको परफेक्शन के साथ करना होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि जब भी आप कोई नई चीज शुरू करते हैं तो उसे परफेक्शन लेवल तक पहुंचाने के लिए आपको कई सालों की मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप दिन के 8 घंटे या दिन के 10 घंटे किसी एक स्किल को देते हैं तो आप उस स्किल को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं और जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो आप उन चीजों का इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे कि अगर कोई राइटिंग करना चाहता है लेकिन उसके पास समय नहीं था कि वो राइटिंग स्किल्स को डेवलप करे, तो वो इस समय का इस्तेमाल करके राइटिंग स्किल्स को डेवलप कर सकता है। बहुत सारे ऑनलाइन तरीके हैं जिसपे आप लॉग इन करके जान सकते हैं कि राइटर कैसे बना जाता है या राइटिंग करने के क्या तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ, जो कि बहुत सारी किताबों से लिया गया है, वो ये कि राइटिंग भी एक नौकरी की तरह ही होती है। जैसे लोग नौकरी पर जाते हैं, 8 घंटे नौकरी करते हैं, उसी तरह से राइटिंग का काम भी होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि बहुत क्रिएटिव काम है, जब तक आपके दिमाग में कोई नया विचार नहीं आएगा तब तक आप नहीं लिखेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप पेन पेपर ले लें और एक टेबल कुर्सी लगाकर बैठ जाएं तो आपके दिमाग में बहुत से थॉट्स आते हैं जिन्हें आप पेपर पर उतार सकते हैं। और अगर इसी तरह से आप रोजाना करें तो आप कुछ ना कुछ ऐसा लिख पाएंगे
आएंगे जो आप बाद में जब उसे एडिट करेंगे, जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसे और ज्यादा पॉलिश करने की जरूरत है। इसी तरह से और भी कई सारे स्किल्स हैं जो आप डेवलप कर सकते हैं। बस आपको याद ये रखना है कि अपने अंदर आपको लर्निंग का जो जज्बा है वो रखना है। कुछ लोगों के अंदर ये बात आ जाती है कि अब तो उम्र हो गई, अब तो हम कुछ नया नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। आप किसी भी उम्र में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई राइटिंग की, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी स्किल्स हैं जिसके थ्रू आप अपने आप को और भी ज्यादा शार्प और पॉलिश कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये लॉकडाउन के दिनों में बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं होगी और आप खुद की और अपने फैमिली मेंबर्स की कंपनी को एंजॉय करने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बात जो हम सबको याद रखनी है वो ये कि ये समय जो हमें मिला है ये सेल्फ आइसोलेशन का, जिसमें हम अकेले हैं, अपने घरों में अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी फैमिलीज बहुत दूर रहती हैं, वो शहरों में अपने घर में अपने फ्लैट में अकेले हैं, ना उनके साथ उनका कोई दोस्त है ना कोई और है। अकेले ही उन्हें अपना समय व्यतीत करना है, सिर्फ खाना खाना है और पूरे दिन वो जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन घर के अंदर। उन लोगों के लिए मेरा ये सुझाव है कि अगर वो अपने आप को बिजी रखेंगे, अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे तो ये समय बहुत अच्छे से कट जाएगा। लेकिन किसी वजह से भी अगर आपके मन में नेगेटिविटी आती है और आपका अगर टेंशन या स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो ये दोस्तों आपके लिए ही नुकसानदायक है। इसीलिए हमने जो वीडियो में बताया उसे आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके कोई और सवाल हो जो आप पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे जरूर पूछें, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगी। तो दोस्तों इसी तरह के और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके के साथ।